अंदर की बात ये है, सुनो, जब भी आप किसी का, मान लो कि तुम्हारे यहाँ कोई लड़के का तुम्हारा रिश्ता आया, तुमने सोची अरे इसके पास है क्या, 2 बीघा खेती है, 4 बकरियाँ पाले, 2 गाय पाले, बस हम इसको क्या करेंगे, ये ना कुछ ले पाएगा ना दे पाएगा। तो अगर जो ये तुमने सोच करके उस लड़की का अपमान कर दिया, उसका हृदय दुखेगा अंदर की नहीं, कि देखो हमारे पिता आज गरीब होने के कारण मेरे पिता का अपमान किया। एक बात और बता दें, लड़की को ये चिंता नहीं होती कि मेरा ब्याह नहीं हो रहा है, फिर किस चीज़ की चिंता, चिंता उसे ये होती है कि मेरे कारण हमारे पिता का अपमान हो रहा है, इस चीज़ का दर्द होता है उसे। और भले ही ना कहे, लेकिन अंदर अंदर ये, अगर जो हमें भी भावना आती तो हमें रोना आता, तो उस पर उसको क्या होता होगा कि मेरे कारण एक बाप को बेचारे को देखो दर दर हाथ जोड़ रहे फिर भी नहीं, क्यों, क्योंकि धन नहीं है। तो लड़की अंदर कोने में घुस के रोती है। जब वो रोएगी तुम्हारी इस एक्टिविटी पर कि तुमने मना कर दिया है, कितनी बड़ी बद्दुआ तुम्हारे साथ लगेगी, लगेगी कि नहीं। और अगर जो उसकी बद्दुआ तुम्हें लग गई तो जीवन में तुम्हारा कल्याण होगा। और जबकि लड़की, कुंवारी लड़की साक्षात लक्ष्मी देवी दुर्गा महारानी होती हैं। तुम्हारे यहाँ तो लड़कियाँ पाँव पड़ती हैं, हमारे यहाँ लड़कियों के पाँव पड़ते, चाहे जमादार की लड़की क्यों ना हो। क्यों, लड़की कुंवारी है तो वो लक्ष्मी का रूप है, और लक्ष्मी जी के पाँव पड़वाते कि पाँव पड़ते हैं, क्या विचार है, पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ कुंवारी लड़की लक्ष्मी के ही स्वरूपा होती है, समझे, देवी उसे माना जाता है। तुम्हारे यहाँ छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराते, हमारे यहाँ उसे पकड़ ले जाते जिसका ब्याह ना हुआ, आ जाओ सब कन्याएं हो। और ये होना भी चाहिए। तो कोई भी हो, स्त्री तो वैसे ही लक्ष्मी होती है, और स्त्री एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसका आदर करो ना, स्त्री का आदर करो, चाहे बहन हो, बेटी हो, पड़ोसन हो, चाहे कोई हो, सम्मान यदि करो तो तुम पे भगवान बड़े खुश होंगे। और तुमने स्त्री का अपमान किया तो जान लीजिए कि तुम पे भगवान खुश नहीं होंगे। और जिसके शुक्र गड़बड़ हो ना, शुक्र ग्रह गड़बड़ हो किसी का, और शुक्र ग्रह जिसका गड़बड़ हो, वो माताओं के चरण स्पर्श करके वरदान ले, आशीर्वाद लेना प्रारंभ करे, शुक्र मजबूत हो जाते हैं, समझे। और जिसके शुक्र गड़बड़ हो तो ध्यान रखो, उसके घर में गरीबी बनी रहेगी, कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ध्यान रखो, जिस व्यक्ति के गरीब घर के बाप को अगर जो तुम मना कर दो तो उसके शाप लगता है, ठीक है। और शाप लगने के ही कारण तुम्हारी उन्नति वहीं से ख़त्म हो जाती है ना। और अगर जो तुमने उसी लड़की को बड़े प्रेम से तुमने घर में ले आए, चलो कोई बात नहीं है, हमें क्या लेना देना तुम्हारे पिताजी के पास धन है कि नहीं है, हमसे चाहिए हो तो बताओ, हम तुम्हें लगा दें। और तुम उसे आदर पूर्वक लेके आ जाओ, और आदर दो पूरा। ये नहीं है कि उसके ताने कसो, हाँ, ये नहीं चलेगा कि ताने कसो, तेरे बाप के पास था क्या, तेरे बाप ने दे क्या दिया है, मैंने बहुत से घर देखे हैं। तो ताने मत कसो, वो तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारी है, चाहे बेटी मान के रखो चाहे नौकरानी मान के रखो, है तुम्हारी। अगर जो बेटी मान के रखोगे जीवन भर तुम्हारे चरणों को माथे से चिपका के रखेगी, अगर जो नौकरानी बना के रखोगे तो जब तक उसकी मर्यादा काम करती रहेगी तब तक कोई बात नहीं। जिस दिन मर्यादा खत्म हो गई, बंद करके कमरे में तुम्हारी सेवा कर देगी। अब मजाक नहीं है, करी है सेवा, हाँ, हमने देखा है, हाँ, क्योंकि भाई सहन करने की एक सीमा होती है। हाँ, अच्छा एक बात और बता दें, बहू ने गलती करी है, तुम डांट दो, कभी बुरा नहीं मानेगी कि हमारी माता है, डांट। लेकिन गलती ना करे तो तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि वो बेटी की तरह प्रेम भी देना है, बेटी की तरह प्रेम देते रहो। गलती करने पे डांट दो, कभी बुरा नहीं मानेगी, हमारी माता है, ज़रूरत पड़ने पर प्रेम भी देती है, गलती हो गई डांट दिया, क्या है, हमारी माता ये है। अब ये नहीं है कि उसके सिर पर तुम प्रेत की तरह चढ़ जाओ, तो एक दिन वो तुम्हें उतारेगी नहीं, उठा के फेंकेगी, ध्यान रखो। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जो कोई सम्मान पूर्वक कोई गरीब पिता लेके आ जाए, उसका कभी भी तिरस्कार मत करो। और यदि तिरस्कार कर दिया तो ध्यान रखो, तरस जाओगे और तुमने शाप ले लिया। इसलिए कभी भी किसी भी गरीब
कन्या के पिता का अपमान मत करो। और एक बात और बता दें, घर में शांति रखने का सबसे बड़ा उपाय ये है, हालांकि यहाँ कोई है नहीं, पंडित जी हैं, इन्हीं को भले ही बता दें। घर में यदि शांति रखना हो तो पत्नी को चाहे तुम मार लो, पीट लो, डांट लो, गाली दे लो, कुछ भी कर लो, कभी भी बुरा नहीं मानेगी। बस शर्त एक है, क्या? माता पिता को और भाई को कभी भी अनुचित शब्द मत बोलो, ध्यान रखो। क्योंकि इतनी तो वो भी है, रोटी वो भी खाती है, उसे भी पता है कि दो लोग हैं, कभी ना कभी तो चलता रहता है। लेकिन माता पिता से कभी मत उनका ये नहीं कि है तेरे बाप ये करता, तेरा भाई ये करता, क्या कैसे तेरा परिवार है हम जानते हैं, ये मत बोलो। घर में शांति रखनी है, लड़ाई झगड़ा हो जाए कभी नहीं कुछ बिगड़ेगा, चिंता मत करो, ये चीज़ें होती है। तो पत्नी को कभी भी उसके माता पिता, उसके पिता पक्ष के किसी की भी बुराई मत करो। उससे बुराई से लेना भी देना भी क्या है? मान लो कि तुम्हें पता है पिताजी अच्छे नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारे घर में क्या प्रभाव डालेंगे भाई? तुम अच्छे बने रहो तो तुम्हें अच्छे का मिलेगा, लेकिन उसका खून जलाने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारी अच्छी भली बसी बसाई गृहस्थी और चौपट हो जाएगी, होगी कि नहीं? तो इसलिए माता पिता को कभी ताने मत कसो, ये नियम होता है और यही बात यहाँ कही गई है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि ऐसा अपमान किसी का करने का किसी का अधिकार नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।